कि रिप्रोडक्शन क्या है। री तो मतलब क्या है? अगेन, राइट? प्रोडक्शन। तो क्या कोई स्पीसीज बार बार बनती है, या कोई ऑर्गेनिज्म जैसे हम हैं एक बार फिर अबॉर्ट हो गया तो क्या मैं दोबारा से मैं ही जन्म लूंगी या मेरा कोई अवतार हो जाएगा? यस और नो? देन व्हाई वी से अगेन प्रोडक्शन, दोबारा से बन रहा है, क्यों? Yes, because reproduction is a word which is used for a species. एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए यूज किया जाता है, पूरे पॉपुलेशन के लिए। जैसे ह्यूमन स्पीसीज एक बार बन गई तो अब वो अपने जैसे ही बार बार क्या कर रही है? अगेन एंड अगेन स्पीसीज बना रही है। एक बार कोई डॉग स्पीसीज बन गई तो वो बार बार अपने ही जैसे क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है। पक्की बात है? ठीक। अब बात आती है अपन लोगों में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपने कह दिया। तो ह्यूमन की सबसे पहले बात करें तो ह्यूमन इज व्हाट? यूनि और बाइसेक्सुअल? अरे यूनिसेक्सुअल। ह्यूमन इज यूनिसेक्सुअल। व्हाट यू मीन बाय यूनिसेक्सुअल? यूनि मतलब सिंगल। इफ अ बॉडी कैरी ओनली अ सिंगल व्हाट? सिंगल व्हाट? सिंगल सेक्सुअल organ, right? Then it is called unisexual. And if a body carry both male and female reproductive organ, then it is called bisexual. But human is what? Unisexual. Human क्या है? Unisexual है। उसके साथ ही क्या है बेटा? एक और टर्म विविपेरस है। कैसा है? विविपेरस। 3 टाइप के आपने ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा ओविपेरस, है ना, जो कि क्या करते हैं? एग ले करते हैं, राइट? एक पढ़ा होगा ओवोविविपेरस, पढ़ा है? क्या पढ़ा है इसमें? जो कि मार्शुपियस होते हैं, जो जिनके पाउच नहीं होता है ना, वो एग से बहुत छोटा सा बेबी होता है और फिर उसको क्या करते हैं? उसको बेबी को मतलब फिर अपना मिल्क प्रोड्यूस करके और फिर कंटिन्यूअसली उसको आगे ग्रो करते हैं, ठीक है? और एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट डेवलप्ड व्हाट? विविपेरस, जो कि क्या करते हैं? सीधा गिव बर्थ टू देयर प्रोजेनी, गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। अपने जैसा ही कोई सेम टू सेम, ना कि कोई अंडे से निकल रहा है, सीधा अपने जैसा ही क्या कर रहा है? बेबी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक? तो ये क्या हो गया? ह्यूमन क्या है? विविपेरस। इतनी बात। एनसीईआरटी की पहली लाइन, पहला जो पैरा है उसमें पूरा लाइन से सारी प्रोसेसिंग, कहाँ से ह्यूमन में रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, पहले वो पूरी प्रोसेसिंग देता है। एक प्रोसेसिंग को लाइन से है, फिर उसके बाद से पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज है। ह्यूमन में जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है बेटा, सबसे पहले क्या होगी? गैमेट फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट क्या होता है? किस सेल को कहोगे गैमेट? यहाँ की सेल को गैमेट बोल दोगे? गैमेट किसको कहोगे? बोलो, गलत ही सही बोलो तो कुछ तो बताओ। गैमेट किसको कहते हैं? अच्छा बताइए। देखिए, कोई भी जनरली इस अर्थ पे 99% ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, 99 का 99.5% कह सकते हैं, जिनकी बॉडी जो है डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड इन द सेंस कि जो क्रोमोसोम, हाँ ट्रियन क्या, जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा पेयर में रहते हैं, दो एक साथ, दो एक साथ, दो एक साथ, ऐसे ही पैटर्न है, दो एक साथ, दो एक साथ, दो एक साथ, दो एक साथ, ऐसे हमेशा इस पैटर्न में। और अगर इस पैटर्न में है क्रोमोसोम नहीं तो इसको कहते हैं डिप्लॉयड फेज। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड फेज। समझ पा रहे है ना? इसको डिप्लॉयड फेज बोलते हैं। अच्छा, जनरली पूरी बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। ये क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम बना है डीएनए से, पता है आपको। और डीएनए ही क्या है? कैरी करता है कैरेक्टर्स को, जीन को कैरी करता है ना। द पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर एनी कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन, है ना। डीएनए का कोई ऐसा वो पार्ट जो कि किसी कैरेक्टर को कोड करता है वो जीन हो गया, है ना। चलिए अब बात क्या
प्रोवाइड होंगे, ऐसा ही तो लिखा है डीएनए पे, जैसा लिखा है वैसा होगा। अब हो क्या गया कि ह्यूमन है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, है ना। मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग में क्या होता है, दो जगह से सेल आती है, एक मेल से आता है और एक फीमेल से आता है। अगर सोचो पूरा पूरा इसी डिप्लॉयड फेज में, है ना, जैसे है दो हाथ लिखा हुआ, दो मतलब दो पैर लिखा हुआ, दो आंखें लिखी हुई चली जाए मेल से भी, और ऐसा ही सेम फीमेल से भी आ जाए। अब क्या हो जाएगा, 2n मिलके 4n हो जाए। अब सोचो जो अगला जिसका जन्म होगा उस पर डीएनए पे लिखा है क्या, एक पे भी दो हाथों पे लिखा, उधर पे भी, तो अब तो 2 मुंडी 4 हाथ 4 पैर, मतलब कुछ ना कुछ बन जाएगा ना। खुद सोचो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना। तो ये तो जैसा ये ऑर्गेनिज्म है, क्या उसका बेबी वैसा होगा, नहीं। अब ऐसे केस में जब ऐसा होता है तो जो भी जिसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सबसे पहली बात होती है उसमें जो है उसकी सेल में कुछ तो भी आ जाए, है ना, क्योंकि 2 जगह से आई है ना, तो उसके जो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं जिसको जेनाइटल ऑर्गन कहते हैं, है ना, उनकी कुछ स्पेशल सेल्स में एक स्पेशल डिवीजन होता है, 11th में पढ़े हो, मियोसिस माइटोसिस, है ना। हाँ, तो उसमें क्या होता है, वो जो डिप्लॉयड सेल होती है उसमें मियोसिस होता है ना, मियोसिस फर्स्ट होता है तो 2 सेल बनती है। 2 सेल में क्या होता है बेटा, जैसे एक मैं बता दूं, एक मान लीजिए 2 एक साथ थे, ये डिप्लॉयड है, 2 एक साथ थे, 2 एक साथ थे, 2 एक साथ थे, ऐसे थे। अच्छा, कोई भी सेल किसी का बंटवारा करना है तो क्या करोगे, मान लो घर में 2 लोगों को बांटना है, एक फ्रिज है, एक कूलर है, एक एसी है, क्या करोगे, आधा काट के दिए, सारी चीजों को डबल करोगे। अब यहाँ पे नंबर डबल नहीं होता है, सिर्फ अमाउंट डबल होता है। व्हाट यू मीन बाय अमाउंट डबल होना, सेब है 4, आधा किलो, कितना है उसका वजन, आधा किलो। अब भी सेब है 4, अमाउंट वो है, उसका वजन है 1 किलो, बताओ क्या होगा, अमाउंट बढ़ गया, नंबर नहीं बढ़ा, क्या बढ़ा, अमाउंट बढ़ गया, है ना, उसमें वो ही हो गया, मतलब बढ़ गया वो, उसके अमाउंट में ग्रोथ हो। अब यहाँ पे भी नंबर है सेम, 1 2 3 4 पेयर अभी भी है, लेकिन क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। अब पहले में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में आपको पता है हर एक पेयर से एक एक निकल के एक में भाग जाएगा, लेकिन ऐसे ही पेज में डबल अमाउंट में पेयर भी नहीं होंगे, अलोन होंगे, है ना। लेकिन अब क्या होगा, ये तो ऐसे ही चले आए, अमाउंट अभी भी डबल है, इसको ओरिजिनल स्टेट में लाना है। ओरिजिनल स्टेट कैसा था बेटा, ओरिजिनल स्टेट तो ऐसा था, क्यों, तो ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए एक और डिवीजन, लेकिन n तो हो चुका है ना, एक और जिसको क्या कहते हैं, मियोसिस सेकेंड। और आपने पढ़ा होगा मियोसिस सेकेंड इज जस्ट लाइक माइटोसिस, याद है ना। अब इसमें क्या होता था, सेल का नंबर वही, मतलब भले 1 से 2 सेल बनती थी, लेकिन अभी भी ओरिजिनल स्टेट मतलब क्या होता था, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता था, n ही रहेगा, लेकिन क्या हो गया, ये लियो आ गया ओरिजिनल स्टेट, बट कैसा, हैप्लॉइड, ओरिजिनल बट हैप्लॉइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पापा की सेल हो गई, इसी तरह मम्मी की सेल में भी होगा, क्यों, अब पापा से आएगा, मम्मी से आएगा, और दोनों मिलके फिर से वही हो जाएगा, फिर से 2 पैर 2 हाथ, है ना। तो यस, ये जो हैप्लॉइड सेल है ना, इनको बोलते हैं गैमेट। इनको क्या बोलते हैं, गैमेट। चलो, इसको बोलते हैं गैमेट। तो गैमेट का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि ह्यूमन में सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होती है। क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट तो मेल गैमेट हो सकता है, गैमेट तो फीमेल गैमेट हो सकता है। अगर ये मेल में है, इनमें
जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। और अगर ये फीमेल में है जेनेसिस। एक चीज वैसे सुनने में आया था कि तुम लोग का सिलेबस पूरा खत्म हो गया है, वेरी गुड। ये बताओ कि oogenesis कब होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस तो हम बता दें कि 1340 की एक भी मेल में होता है ना? oogenesis जब कोई फीमेल मदर के वॉम्ब में रहती है तभी हो जाता है। जब मैं अपने मम्मी के गर्भ में रही हूँ, मैं खुद ही मदर के यूट्रस में जब ग्रोथ कर रही थी और जो मेरी ओवरी डेवलप हो चुकी थी, उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो चुका था। समझे? हाँ, 2 to 3 लाख एग तभी बन गए थे और उसके बाद से क्या होगा, जब मेरा जन्म हुआ होगा आफ्टर बर्थ, उनको क्या हो जाती है, उसी प्राइमरी स्टेज में अटक जाती है। फिर जब मैं प्यूबर्टी एज में पहुंची होंगी, है ना, इस बीच में बहुत सारे 2 to 3 लाख सेल्स लगातार क्या हो रहे थे, डीजेनरेट हो रहे थे, वो जो प्राइमरी सेल्स थे। फिर वो क्या हुई बेटा, वो जो है कब ग्रोथ करना शुरू की, जब मैं प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी एज में हार्मोनल एक्टिविटीज की वजह से उनका मैच्योरेशन सिर्फ होता है। तब तक सिर्फ प्यूबर्टी तक सिर्फ 60 से 80 हज़ार रह जाते हैं, 60 to 80,000। ठीक है, चलो गैमेटोजेनेसिस के बाद से क्या होता है बेटा, जो स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी तक पहुंचाया जाता है, फीमेल की वजाइना तक एंटर करा जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेट करना, बाहर नहीं। अगर कोई मेल अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी के अंदर लीव कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अगर मेल अपनी बॉडी से बाहर, है ना, कहीं भी अपने स्पर्म को रिलीज आउट कर रहा है तो उसको इजैकुलेशन बोलते हैं, है ना। लेकिन अगर बाहर है या फीमेल की बॉडी में तो इजैकुलेशन तो कभी किसी भी उसमें बोला जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ फीमेल की बॉडी में एंटर कर रहा है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन के बाद आती है क्या, अब ये स्पर्म मूव करता हुआ जाएगा, फिर ठीक है, फिर किससे मिलेगा, एग से मिलेगा और होगा क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल क्या है, गैमीट का मिलना, है ना। ये स्पर्म था, ये एग था, ओवम इसको बोलते हैं, दोनों फ्यूज हुए, क्या बन गया, एग एंड मिल्क टू ईयर। अब क्या होगा, इस फर्टिलाइजेशन के बाद से कंटिन्यूअसली डिवीजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। याद करो लास्ट वाला स्टेज अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे बताया गया होगा कि मॉरुला स्टेज, फिर ब्लास्टुला स्टेज, फिर गैस्ट्रुला स्टेज और 32 सेल स्टेज तक ये आपके यहाँ से इसको अभी फिगर नहीं, अभी बस यहाँ से जो ये फिर फर्टिलाइजेशन हुआ था, ये मूव करके इधर की तरफ आने लगता है ना, एंड एट द 32 सेल स्टेज ये क्या हो जाता है, ये करीब इतना बड़ा सा सिस्ट होता है, गांठ होती है, सेल का गुच्छा कह सकते हैं, और ये आके एंडोमेट्रियम की वॉल से चिपक जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इम्प्लांटेशन, अंतरोपण। यस, अंतरोपण बोलते हैं, ठीक है। और इम्प्लांटेशन जो है 72 आवर के भीतर हो जाता है, और जब इम्प्लांटेशन होता है तब से प्रेगनेंसी कहलाती है, नॉट फ्रॉम दैट डे, सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम से नहीं। प्रेगनेंसी कब से काउंट होती है, जब से इम्प्लांटेशन होता है। अब फिर क्या होगा, पूरे टाइम जो होता है जेस्टेशन पीरियड रहता है, प्रेगनेंसी का पीरियड रहता है, क्या होता है, एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है, जेस्टेशन पीरियड कहलाता है ना, ठीक है। और जेस्टेशन के बाद से बेबी का क्या होता है, बर्थ होता है, बोलते हैं पार्च्यूरिजन। क्या बोलते हैं, पार्च्यूरिजन। और इसके बाद से मदर बेबी को फीड कराती है, उसको बोलते हैं लैक्टेशन। ये तो बड़े शॉर्ट में पहले
ऑर्गन को जानना पड़ता है, उस जो है फॉर्मेशन को जानना पड़ता है, सब कुछ जानना पड़ता है। तो बात आती है सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Because what do you mean by system? Organ system. Organ क्यों नहीं कह दे रहे? Why we said organ system? When many organs combine together and form a do a single function. ठीक है? कई सारे ऑर्गन मिलकर एक किसी पर्टिकुलर वर्क को, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को क्या कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, है ना। लाइक हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, शुरू कहाँ से किया था, माउथ से, है ना। बकल कैविटी थी आपका, इसमें टंग था, इसमें टीथ थी, इसमें जॉ थी, इसमें फेरिंग्स था, फूड पाइप थी, स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन सारे ऑर्गन का मिलकर अल्टीनलेस फंक्शन क्या था, उनको डाइजेस्ट करना, है ना। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम था, इतने सारे ऑर्गन मिलके फाइनली एक फंक्शन को कर रहे हैं कि क्या करना, ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाना। जब कई सारे ऑर्गन मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। कहाँ से बनता है, सेल मिलते हैं, टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनती है, बॉडी। अब यहाँ पे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब वो सारे ऑर्गन का ग्रुप जो कि मेल में कि जो कि स्पर्म बनाने में और स्पर्म को क्या करने में, आगे की तरफ फॉरवर्ड करने में हेल्प करते होंगे, वो सारे किस में आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक पढ़ते हैं नेसेसरी पार्ट and the second word is necessary. बताओ, मैंने कपड़े पहने, दिस इज नेसेसरी, बट मैंने इयररिंग्स डाली, हाँ ये नेसेसरी है और ये क्या है, एसेसरी है। ये रहेगा नहीं रहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रहेगा तो थोड़ा और सुंदरता बढ़ जाएगी, है ना। सीधी बात है, जैसे फोन है, ये फोन है, तो मान लो मेन जो है, मेन बॉडी आप लोग देखते होंगे मोबाइल एसेसरीज की शॉप में, ये कवर मिलेगा और क्या मिलता है, ईयरफोन्स मिलते हैं, ये मेन बॉडी हो गई, है ना। ये क्या हो गई, एसेसरी हो गई। ये इसका प्रोटेक्शन का नहीं, यस इम्पोर्टेंट है, लेकिन मतलब प्रोटेक्शन के पर्पज से, अगर ये ना रहे तो भी ये मोबाइल वर्क करेगा, ठीक। चलिए, तो नेसेसरी पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है बेटा, टेस्टिस आते हैं। एक को सिंगुलर होता है टेस्टिस, बस आई और ई का अंतर होता है, ठीक है। और एसेसरी पार्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाती हूँ। एक तो इजैकुलेटरी डक्ट्स और दूसरा मैं पढ़ाती हूँ आपको एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब सुनिए, इजैकुलेटरी डक्ट में टेस्टिस में स्पर्म बनता है ना। यहाँ से यहाँ तक कि 2008 में 2010 से जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी मेडिकल की, तब जो है उस टाइम 2008 में आया था एक क्वेश्चन कि एक जो है आर्मी में समहाउ कुछ ऐसा इशू हुआ कि उसके जो है पीनस एक्सटर्नल जेनिटल जो है उसका डैमेज हो गया इन एनी बॉय, है ना। तो क्या वो बाप बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। एक्सटर्नल जेनिटल इज जस्ट अ व्हाट, जस्ट अ एसेसरी ऑर्गन। मेन स्पर्म फॉर, अरे टेस्टिस बेबी का जमाना है भाई, टेस्टिस बेबी का जमाना है। टेस्टिस से डायरेक्ट स्पर्म निकाल के टेस्टिस में मिला के एक से और आगे फीमेल की बॉडी में फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो बाप तो बन सकता है। हाँ, सेक्सुअल एक्टिविटी ना होगी वो अलग बात है, लेकिन बाप तो बन सकता है। चलो, इजैकुलेटरी डक्ट से बात करते हैं बेटा।
इजैकुलेट, अब टेस्टिस में स्पर्म बन गया है ना, तो वो जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वगैरह से निकाल दिया जाता है, वो तो टेस्टिस का पार्ट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नेसेसरी के ही अंदर आता है। उसके बाद से वो किसमें निकाल दिया जाता है, रीटे टेस्टिस में। इसमें अरे वो जाल जैसा स्ट्रक्चर जो बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से नलियां आके जहाँ मिलती है, रीटे टेस्टिस। फिर रीटे टेस्टिस से वो किसमें खुलता है, वासा इफ्रेंसिया में। फिर वहां से कहाँ आता है बेटा, यहाँ से आता है कहाँ, एपिडिडाइमिस में। वेरी नाइस। जो ये कितने अच्छा लेंथ बता दो एपिडिडाइमिस की बात में। एपिडिडाइमिस ऐसा कुछ क्यों रहता है, एपिडिडाइमिस की लेंथ होती है 9 मीटर, 9 मीटर, और टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। और 4 से 5 सेंटीमीटर पे 9 मीटर को लपेट के रखना है, तो पतले से धागे को तुम्हारी हम कह रहे 20 मीटर धागा है, और कोई इतनी जरा सी उंगली में इतने दूर में एडजस्ट करना, क्या करोगे, खिचड़ी तो करोगे, एक ही ऑप्शन है ना। तो एपिडिडाइमिस इसीलिए इतनी ज्यादा कॉइल होती है, उतने जरा से डिस्टेंस में वो फिक्स रहती है। चलो, एपिडिडाइमिस के बाद से बेटा आपका आता है, एपिडिडाइमिस से ये खुलता है वास डिफरेंस में, फिर वहां से खुलता है ये सेमाइनल वेसाइकल में। अच्छा एक बात, वेसाइकल मतलब थैला आता है, कहीं कहीं पे सेमाइनल वेसाइकल को एसेसरी ग्लैंड में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये सीमेन फॉर्मेशन करता है, ग्लैंड का भी काम करता है ना। बट ये जो है स्पर्म स्टोरेज का भी काम करता है, इसलिए इसको इसमें भी पढ़ाया जा सकता है और इसमें भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये रास्ता एक लाइन से है, इस वजह से। इसके बाद ये कहाँ पे आ जाएगा बेटा, सेमाइनल वेसाइकल से यूरेथ्रा में आएगा। क्यों, यूरेथ्रा जो किसमें ओपन होगा, ऑब्वियसली वीनस से होता हुआ बाहर से इजैकुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो एसेसरी ग्लैंड्स में एक तो सेमाइनल वेसाइकल इधर लिखा ही है, क्या हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड भी पढ़ते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, एक आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को काउपर में देखा था, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, चलिए ये तो थी क्या, ये तो कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक, फिर इसके बारे में एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सुनो बेटा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इतना पार्ट बॉडी का हमेशा इतना, इस स्टमक के एब्डोमेन के जस्ट नीचे यहाँ से लेके और यहाँ तक का पार्ट, इसको प्यूबिक एरिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतने दूर में कुछ इंटरनल पार्ट में, कुछ एक्सटर्नल पार्ट में जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो प्यूबिक एरिया में मेल में अगर बात करें तो बॉडी से बाहर ये एब्डोमिनल कैविटी थी, और यहाँ पे कोई तो नली थी, इस नली का नाम था इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, अच्छा इस नली से ऐसा जो है पूरा मसल्स का एक पूरा रस्सी जैसा स्ट्रक्चर आता है, जिसको कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। चलिए बेटा, अभी तुमने डायग्राम देखा था, वाकई अच्छा बना, कुछ डायग्राम को छोड़ दो। और सबसे पहली बात, मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, आप खूब मन से हो, खूब मौज से हो, पर डिसिप्लिन से समझौता नहीं। ह्यूमन मेल में एब्डोमिनल कैविटी से डाउनवर्ड में बेटा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्रोटम।
क्या बोला जाता है? स्क्रोटम। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है बेटा, ठीक है। और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है और आगे ये दो मसल्स हैं इसमें, एक मसल होती है क्रीमेस्टर मसल और एक होती है डार्टस मसल। आगे ये दोनों मसल कवर की होगी, इसके अंदर होता है टेस्टिस। क्या होता है बेटा इसके अंदर? टेस्टिस। डायरेक्टली लोग कह देते हैं कि जो है आपके स्क्रोटम के अंदर होता है कौन? आपका टेस्टिस। नहीं, स्क्रोटम के अंदर दो मस्कुलर लेयर मसल्स है, मसल्स की बनी हुई लेयर है जो एक्चुअली मॉडिफिकेशन है हमारे इसी बेली रीजन का, जो हमारे पेट में मसल्स है ऊपर से, इन्हीं का मॉडिफिकेशन वो नीचे की तरफ है बेटा। और उसके अंदर उन कौन सा, एक क्रीमेस्टर मसल और एक डार्टस मसल है, उन दोनों के अंदर होता है टेस्टिस बिल्कुल सेफ फॉर्म। बॉडी से बाहर की क्यों जरूरत थी बेटा? सबसे पहले जब एक बेबी में फॉर्मेशन हो रहा होता है, बेबी बन रहा होता है, एट दैट टाइम ये जो है जब टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ था 4th मंथ में, जब एक लड़का लगभग चौथे गर्भ में मदर के यूट्रस में 4th मंथ में था, तो लगभग उसके टेस्टिस का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। जब उसके टेस्टिस का डेवलपमेंट हो गया, ठीक, उसके बाद जब बेबी ऐसे और डेवलप हुआ 8th मंथ के एंड में जब वो पहुंचा, है ना, तो ये टेस्टिस अब तक कहाँ था? उसकी उस बच्चे की उस क्या बोलते हैं फीटस के एब्डोमेन के अंदर था और स्क्रोटम बाहर खाली था। एट द एंड ऑफ 8th मंथ ये टेस्टिस यहाँ से इस वाले पाउच में आ जाता है, ठीक। क्यों आता है बेटा? क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमेशा जो बॉडी टेम्परेचर होती है उससे कम 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस, 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है ना। तो मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है? बॉडी टेम्परेचर बताओ पहले कितना होता है? हाँ 36.6 37 कह देते चलो, है ना। अब बताओ स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कितना चाहिए? अरे इतना माइनस कर दो, 34 33 पॉइंट कुछ या 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है बेटा। तो अगर वो बॉडी के अंदर रहता तो स्पर्म ना बन पाता, है ना। तो उसको स्पर्म फॉर्म करने के लिए उसको क्या होना चाहिए? बॉडी से बाहर होना चाहिए, ठीक है बेटा। कहीं ना कहीं मेल में आजकल जो ये चीज़ें आ रही है कि मेल स्टेरिलिटी जो बढ़ रही है, मेल में स्टेरिलिटी समझ रहे हो ना, 5 है ना, कि मेल में स्पर्म सही से नहीं बन पा रहा है। उसका रीज़न एक बहुत बड़ा ये भी है कि प्रेजेंट टाइम में जो टाइट कपड़े हैं, है ना, जैसे जीन्स एंड ऑल, तो ये क्या कर रहे हैं? टेस्टिस को कहीं ना कहीं बॉडी के टच में रखते हैं, जिससे टेम्परेचर क्या हो जाता है? जनरली नॉर्मल से थोड़ा सा रेज हाई बॉडी के टच में आएगा तो वो होगा। प्लस जो है एक आजकल जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं या जिनका वर्क स्पेशली लैपटॉप वगैरह, और लैपटॉप यहीं पे रख के काम कर रहा है, तो उसकी भी तो हीट नुकसान करती है ना। तो इन सब चीज़ें भी कारण बन रही है, ठीक है। चलो ये सब बात करेंगे, लेकिन अब देखो, अब इसने क्या कर लिया है? मसल्स ने इनको कवर किया है। इतने डिग्री कम पे क्या बन रहा है? स्पर्म बन रहा है। जब टेस्टिस में आए, लेंथ अगर बात करें, इस टेस्टिस की लेंथ की बात करें तो था 4